So, good morning, everyone. This is Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and here we are today, and we'll discuss this letter that is basically both for the nurses and doctors. So, and this is the most probable letter, like 99.9% in case of doctors, they're going to find visit letter pattern, except they can have discharge back letter too, where we are sending the person back at the same place from where he has come. It can be a nursing home, so patient would have come from the nursing home and would be going back to the nursing home. So that means that nursing home would be well known to the history of the patient, both medical and social, and even that nursing home will have the idea that why the patient was admitted in your hospital. So you have to consider these things. So in those cases, if at all you have to write, you should write, as you know, that patient was admitted because of this and this thing, so this was given. ये बात हमने मल्टीपल टाइम्स की है. एस से शुरू होने वाला सेंटेंस सो के बिना खत्म नहीं हो सकता, यानी कि इसके बीच में फुल स्टॉप नहीं आ सकता. सो से पहले कोमा आएगा और एस छोटा आएगा जब भी ऐसा लेटर आएगा. इस लेटर के 2-3 मेन पंच होते हैं जब ट्रांसपोर्ट बैक होता है. I am writing this letter regarding one of your clients, regarding one of your residents who was admitted to our hospital for this and this thing. Now he is better, so he is being discharged back, and you are advised to follow few instructions for her speedy recovery या for his speedy recovery. ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है. आई नो एक ही बारी में समझ नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको 3 पंचेस बताए हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के केस में या तो ट्रांसपोर्ट बैक वाला लेटर आ सकता है, जो नर्सिस के केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी यही ट्रांसपोर्ट बैक वाला लेटर आया है. So the patient is being transferred back to your nursing home. इस केस में सोशल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री नहीं लिखनी होती. सेकंड पैराग्राफ ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन का बनता है. उसको आप ऐसे भी बना सकते हो, एज यू नो द पेशेंट वाज हैविंग डायबिटीज, सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन डायबिटिक डाइट वाज गिवन टू द पेशेंट. आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री को मिक्स करके. फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग वन ऑफ योर रेजिडेंट हु वाज एडमिटेड टू दिस एंड दिस थिंग. नाउ ही इज बेटर, सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक. यहाँ पे फोर का यूज नहीं करना. सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक एंड यू आर एडवाइज्ड टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर हिज स्पीडी रिकवरी. सो ये है ट्रांसपोर्ट बैक वाला लेटर. प्लीज इसे 1-2 बार सुन लेना अच्छे से. This is one of the letters that may come and has high chances. Otherwise, letter would be very simple. It would be just about data selection that you would have to take care of. और ऐसे लेटर में ये भी ध्यान रखना, डिस्चार्ज प्लान के मोस्ट प्रोबेबली 2 पैराग्राफ बनेंगे या ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन के 2 पैराग्राफ बनेंगे. वैसे तो डिस्चार्ज प्लान के 2 पैराग्राफ बनने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में से हम वही चीज लिखते हैं जो नेक्स्ट वाले होम के लिए इंपॉर्टेंट होती है. अगर नेक्स्ट वाले जहाँ पे वो वापस जा रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है. इफ बाय चांस आप एक ऐसा लेटर लिख रहे हो जिसमें पेशेंट वापस जा रहा है, तो जो हॉस्पिटलाइजेशन में दिया होगा अगर उसको कंटिन्यू करना होगा तो वो डिस्चार्ज प्लान में भी दिया होगा कंटिन्यू करने के लिए. इसी हिसाब से तो हम डाटा पिक करेंगे. तो डिस्चार्ज प्लान हमेशा बड़ा बनेगा ऐसे लेटर्स के केस में, और मे बी 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड होगा. टोटल ऑफ 4 पैराग्राफ्स बनेंगे. किसी को भी इस चीज में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. देन वी आर गोइंग ऑन टू टुडेज लेटर एज इट विल टेक लेस टाइम फॉर टुडेज लेटर एंड इट इज अ वेरी सॉर्टेड लेटर. और थोड़ा सा चेंजेस हैं वो ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको अभी तक ट्रांसफर बैक वाले लेटर में आई होप कोई दिक्कत ना हो. मैक्सिमम चांसेस ऐसे ही लेटर के होते हैं और आपको अच्छे से इस लेटर का ध्यान रखना है. सबको समझ आ गया? प्लीज एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? इज इट ओके? पक्का? Yes, sir. चलिए, थैंक यू रवनीत मैम फॉर योर काइंड सपोर्ट, फॉर रिप्लाइंग एंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द टास्क. So now we are going to this one. Now this letter says, again सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम लेटर किसको लिख रहे हैं. तो लेटर किसको लिख रहे हैं? रजिस्ट्रार को. इमरजेंसी डिपार्टमेंट रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल में इमरजेंसी, यानी ऑब्वियसली आई से रिलेटेड कोई अर्जेंट प्रॉब्लम है, यानी कि आई से रिलेटेड कोई अर्जेंट प्रॉब्लम है, इसलिए लेटर लिख रहे हैं. तो यहीं से पता लग जाता है हम किसको लेटर लिख रहे हैं ना. यहाँ से काफी आइडिया मिल जाता है कि आज का लेटर कैसे होगा. तो ऐसे में टुडेज की सबसे इंपॉर्टेंट असेसमेंट होती है. तो टुडे में क्या है? रेफर इमीडिएटली इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, हस्बैंड विल ड्राइव टू हॉस्पिटल. तो यहाँ पे नहीं पता लगा हमें क्या है. मार्क्ड ओडिमा है अपर और लोअर आईलिड्स. इमेजिन करके देखो, ऊपर की आंखें भी सूजी हुई हैं, नीचे की आंखें भी सूजी हुई हैं, वाइट स्टिकी डिस्चार्ज हो रहा है, इस कारण से आई चार्ट नहीं पढ़ पा रही है और हस्बैंड लेके जाएगा वहां पे. और टुडे विजिट में क्या है? सब्जेक्टिव accompanied by husband very distressed has lost most साइट इन बोथ आईज. तो मेन प्रॉब्लम ये है कि अपनी आई साइट खो चुकी है
मोस्ट साइट इन बोथ आईज, दोनों आईज में मोस्ट आईज साइट खो चुकी है, कैन मेक आउट लाइट और डार्क शेड्स बट अनेबल टू रीड और वॉच टीवी, टीवी भी नहीं देख पा रही है, पढ़ भी नहीं पा रही है। सो यहाँ से मेरे को मेन वर्ड मिलता है। अगर मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में कोई लिखना है तो एक ये लिखूंगा, क्योंकि वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आज का डायग्नोसिस दिया होगा, पर इस लेटर में आज का डायग्नोसिस नहीं दिया हुआ और आपको अपनी तरफ से डायग्नोसिस बनाना भी नहीं। और लेटर को बिल्कुल सिंपल लिखना है, जितना आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है, रेफर इमीडिएटली इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और दूसरा ये वाला पॉइंट उठा सकते हो, अनेबल टू रीड चार्ट। सो आप नॉर्मली अगर मुझे फर्स्ट पैराग्राफ लिखना हो, सिर्फ फर्स्ट लास्ट विजिट, आज की विजिट को देख के, और साथ में सिर्फ आज की विजिट देखिए, और साथ में किसको लिख रहे हैं इसको देख के, तो मैं ऐसा लिखूंगा, आई एम राइटिंग दिस लेटर, सॉरी forgive me for my spelling mistakes because I am not good at computer writing typing, so I am writing this letter regarding Miss, जो भी है उनका नाम, Miss Y, who has lost most of her eyesight and is unable to read or watch TV even. Apart from this, she has white sticky discharge. Sorry, white sticky discharge, due to which, जिसके कारण से क्या था, she is unable to read eyes chart, due to which she is not even been, she can't even, वैसे तो सिंपल कर देता हूँ क्योंकि वो यूज कर चुका हूं मैं, she can't even, इतना भी नहीं कर पा रही है, she can't even read the eyes chart, hence she is being referred under your expertise ऑन अर्जेंट बेसिस। अर्जेंटली को पहले नहीं लिखना चाहिए नेहा मैम, जो आपने मुझे लेटर भेजा था उसमें अर्जेंटली वर्ड आपने पहले यूज कर रखा था, वो थोड़ा सा ना फ्लो को खराब करता है अगर आप पढ़ोगे उसको, तो इस कारण से मुझे वो एक दो चीजें आपको बतानी थी। एक तो अर्जेंटली वर्ड पहले नहीं आना चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना है मैम, और अर्जेंटली के अलावा आपको ध्यान रखना है कि एडवाइज्ड, आपका जो एस है थोड़ा सा सी की तरह लगता है, तो उस एस को अच्छे से लिखना है। अभी मैंने दोबारा देखा तो वो एस थोड़ा सा आपने ठीक लिखा हुआ था, पर वो मेरे को पढ़ने में ऐसे लगा, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। सो यहाँ पे आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिसेज वाई हु हैज लॉस्ट, मिसेज में MRS डालना चाहिए था मुझे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MRS, क्योंकि उसका हस्बैंड लेके आ रहा है, तो शी इज MRS। तो मिसेज Y who has lost most of her eyesight and is, यहाँ पे and अच्छे से लिखना था, unable to read और watch TV even. Apart from this, ये even का छोटा सा यूज लेना, इतना भी नहीं कर पा रही है। Apart from this, she has white sticky discharge, तो यहाँ पे छोटा सा कनेक्टर लगाया, due to which she can't even read the eyes chart, hence she is being referred under your expertise on urgent basis. तो ऐसे लिखना चाहिए लास्ट में। आई होप सबको समझ आ गया हो ये फर्स्ट पैराग्राफ कैसे बनाना है। इज इट ओके फॉर एवरीवन? किसी के लिए कोई भी डाउट? यस सर। चलिए दैट्स वेरी गुड। तो एक ये बात थी, अर्जेंटली को पहले नहीं लिखना, सबने लास्ट में लिखना ऑन अर्जेंट बेसिस, ताकि उसको पढ़ने में इजी हो और अच्छा लगे। सो मिसेस मैक्सवेल, पेशेंट इन माय जनरल प्रैक्टिस। तो अब डेट्स के हिसाब से चलता है ये विजिट्स लेटर। तो फर्स्ट टाइम आई फरवरी में, सेकेंड टाइम आई मार्च में, उसके बाद सीधा आई जून में। अब देखो, गलती से आप इस वाली लाइन को बनाने की कोशिश करते हो, ये दूसरी गलती होती है। इस लाइन को या तो बनाना ही नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये लाइन मैं बना दूं, तो ये लिखना चाहिए हमेशा एंड, हमेशा हमेशा एंड शी वाज एडवाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शी वाज एडवाइज्ड। हम लिखते हैं शी वाज एडवाइज्ड टू रिव्यू, यहाँ पे वो गलती हो जाती है, इससे वो डॉक्टर बन जाती है। शी वाज एडवाइज्ड टू रिव्यू मतलब वो हॉस्पिटल का पार्ट है और रिव्यू करेगी। शी वाज एडवाइज्ड टू कम बैक फॉर हर रिव्यू, अब ये लाइन बनी है आफ्टर 2 वीक्स। तो अगर आपको इस लाइन को मेंशन करना है तो ये करो, लेकिन अगेन इसमें भी छोटी सी गलती हो सकती है। आप लिखोगे 2 हफ्ते के बाद आना है और फिर नेक्स्ट डेट डालोगे टुडे, और टुडे में आप ऊपर जहाँ पे डेट लिखोगे वहां पे लिखोगे आज की जून, तो वो कहेगा भैया आप तो कह रहे थे 2 वीक्स के बाद आना है और आप कह रहे हो वो 3 महीने के बाद आई है, तो आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं होगा। तो ऐसी किसी भी लाइन को लिखने से पहले सोचना चाहिए, या तो लिखो ही मत,
नहीं तो फिर उसको सही तरीके से लिखो। तो यहाँ पे इस लेटर में इस लाइन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप कहोगे 2 हफ्ते के बाद आना है, वो तो 2 हफ्ते के बाद आई नहीं, मार्च के बाद अप्रैल मई जून में आई है। सो अगेन शी हैज मिस्ड आउट द रिव्यू अपॉइंटमेंट, तो या तो आपको लिखना चाहिए शी हैज मिस्ड हर रिव्यू अपॉइंटमेंट, लेकिन अगर आप नहीं लिख रहे तो प्लीज इससे पंगा मत लो। सो दैट इज सिंपल। सो पहले 21 फरवरी को आ रही है, देन 3 मार्च को आ रही है, उसके बाद सीधा 3 महीने के बाद आ रही है। सो ऑन हर फर्स्ट विजिट शी कंप्लेंट, यहाँ पे हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करो, सिंपल, शी कंप्लेंड ऑफ, she complained of white inflamed sticky jar and VPIs। जब भी उसकी हिस्ट्री अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको हिस्ट्री को हमेशा ऐसे लिखो, अगर फर्स्ट विजिट में लिख रहे हो तब पास्ट में लिखो। ऑल्सो she reported, this is the best word to be written, also she reported that she was a known case of, ऐसे लिखना है, she was a known case of thyroidism and this, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, थायराइडिज्म एंड ब्लड प्रेशर। डेट चाहे मेंशन मत करो क्योंकि आपको ये वेग आइडिया देना है, नहीं तो अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो डॉक्टर अपने आप उससे हिस्ट्री ले लेगा। पर कहने का मतलब प्लीज आपसे ये है कि अगर आप लिख रहे हो और फर्स्ट विजिट में सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री को मिक्स कर रहे हो तो उसे भी पास्ट में लिखो, शी कंप्लेन्ड ऑफ दिस थिंग एंड ऑल्सो शी रिपोर्टेड दैट शी वाज अ नोन केस ऑफ थायरॉइडिज्म एंड ब्लड प्रेशर। आई होप सबको समझ आई हो। इसके बहुत पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि जब आप पास्ट की चीज को पास्ट में लिख रहे हो तो उसको भी एक सबसे डिफरेंट ओईटी लेटर बनेगा। सभी बच्चे ऐसा ही लिखेंगे, मेडिकल हिस्ट्री को अलग करेंगे। अगर हम फर्स्ट विजिट में मेडिकल हिस्ट्री को रिपोर्टेड करके लिखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा। फिर आप लिखो हिप रिप्लेसमेंट वाज डन, ये जरूरत नहीं है हिप रिप्लेसमेंट की। सो शी वाज ऑन मेडिकेशंस लाइक थायरोक्सिन, एंटासिड एंड दिस। फिर आना चाहिए आफ्टर, फिर ऑन एग्जामिनेशन, यहाँ पे सेकंड जब फर्स्ट विजिट में लिखते हैं ऑन एग्जामिनेशन हर ब्लड प्रेशर वाज इतना, पल्स वाज इतना एंड बोथ आईज वर रेड। अब प्लीज ये लाइन यहाँ पे ये लाइन बनाते हुए गलत होती है, बोथ आईज वर रेड एंड यहाँ पे सिंपल लिखो एंड देयर वाज वाटरी डिस्चार्ज। सिंपल देयर वाज का जरूर यूज करो। यहाँ पे भी ये लाइन काफी जनों ने गलत की है, नेहा मैम इस लाइन को हमने भी इंप्रूव करना है क्योंकि वो लाइन सही से नहीं बनी है। एंड देयर वाज वाटरी डिस्चार्ज, बस ऐसे लिख दो, विच वाज वर्स इन द राइट आई। इससे आप उसको आपकी इंग्लिश का भरपूर अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि जब आपने कह दिया वर्स, वर्स का मतलब बैड, वर्स वर्स्ट, वर्स का मतलब सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री का मतलब कि किसी के कंपैरिजन में, जैसे बैड वर्स वर्स्ट गुड बेटर। तो जब हम वर्स और बेटर जैसे वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब दो में से एक। तो जब आप लिख दोगे विच वाज वर्स इन द राइट आई तो ये ऑब्वियस हो गया कि लेफ्ट आई से ज्यादा वर्स है, तो आपको वो लेफ्ट आई वाला वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती और एग्जामिनर को आपकी लेवल ऑफ इंग्लिश का पता लग जाता है। तो प्लीज ये लाइन प्लीज ध्यान से, ये लाइन गलत बनी हुई थी तो ये ध्यान से। एंड देयर वाज सबके लिए, मतलब देर जब भी आपको समझ नहीं आता क्या लिखना, बोथ आईज वर रेड एंड देयर वाज वाटरी डिस्चार्ज विच वाज, कनेक्टर्स का यूज करना, इसीलिए तो ओईटी का पेपर बनाया, बाकी सब तो आपको दे ही रखा है डाटा। आपके कैसे कनेक्टर्स हैं, आपकी फॉर्मल इंग्लिश कैसे है, इसी के लिए उसने आपको ये पेपर दिया है। फिर उसके बाद दिस वर्स आई इज, फिर उसके बाद हमेशा सो का यूज करो। एक ये भी वर्ड मिसिंग है नेहा मैम लेटर में कि सो नहीं लगाया हुआ। हमने इस सिम्टम्स और साइंस के बेसिस पे बायलैटरल कंजक्टिवाइटिस को वो असेस किया है। सो शी हैज बीन, सो का मतलब जो ऊपर वाले हम वो लिख रहे हैं, ऊपर वाले साइंस और सिम्टम्स उसके बेसिस पे। सो शी हैज बीन, अब ये लाइन बनती है देयर वाज वाटरी डिस्चार्ज सो शी हैज बीन सस्पेक्टेड विद, तो हमने सस्पेक्ट किया है। अगर ये सस्पेक्टेड वर्ड बार बार आ रहा है तो शी, ओ सॉरी पास्ट में आएगा, पास्ट के लिए वो सॉरी, शी वाज प्रोविजनली डायग्नोज्ड विद, इस वर्ड को यूज कर सकते हो, प्रोविजनली डायग्नोज्ड। अगर आपको ये वर्ड बार बार आ रहा है और आपने सस्पेक्टेड वर्ड भी यूज कर दिया है तो आप डिफरेंट भी बना सकते हो। सो प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस वाज मेड, आप ऐसे भी ये सेंटेंस बना सकते हो जो बिल्कुल यूनिक हो जाता है। सो प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस वाज मेड, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 3-4 तरीके हैं, वाज सस्पेक्टेड विद, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो एट दैट टाइम, यहाँ पे एट दैट टाइम भी बड़ा अच्छा लगता है, उस टाइम पे। सो एट दैट टाइम शी वाज सस्पेक्टेड टू बी अ केस ऑफ, आप ये लाइन भी लिख सकते हो, ऑफ बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस। इट इज अप टू यू,
व्हाट सूट्स यू मोर, सो दैट यू कैन, अगर 3 से ज्यादा विजिट आए तो अगर आपको लिखना हो तो ये छोटा सा कनेक्टर एट दैट टाइम, ये बहुत अच्छा लगता है, इससे इमेजेस बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। सो उस टाइम पे हमें ऐसा लगा अरे यार इसको तो बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस है, फॉर विच, यहाँ पे कनेक्टर दूसरा लगाओ, यहाँ पे भी कनेक्टर का यूज करो, फॉर विच, जिसके लिए दिस इज कनेक्टर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर विच क्लोरोसिक ड्रॉप्स वर शुरू कर दी गई, वर कमेंस्ड। नाउ दिस इज इंग्लिश, ऐसे आएगा ये कंप्लीट लाइन, आप सबने भी ऐसे ही लिखा है, आई एम नॉट डिनाइंग, ये मैं अपने आप लिख के अपने में ही खुश हो जाता हूँ, तो ऐसा नहीं कह रहा आप में से किसी ने गलत लिखा है, बट ऐसी लाइन बननी चाहिए, दिस इज कनेक्शन, नाउ यू आर राइटिंग ओईटी लेटर इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड यू आर टारगेटिंग मोर देन 400 because she complained of second form, also she reported that she was a known case of this for, and she's on these, further she informed that she was taking these and these medications, चाहे enclose कर देना, on examination her blood pressure was इतना, pulse was इतना, apart from this या along with that, apart from that या along with that, her both eyes were red and there was white sticky discharge which was worse in the right eye, so at that time she was suspected to be a case of, या फिर so provisional diagnosis of bilateral conjunctivitis was made for which chlorothic drops were commenced। बिल्कुल फ्लो में जाएगा। फिर नेक्स्ट में आफ्टर, अभी कितने दिनों के बाद आई है, 21, यानी कि लगभग अगर फरवरी के 28 डे मानो 7 + 3 10 डेज बाद, सो आफ्टर 10 डेज he revisited, वो दोबारा आई एंड, और उसने रिपोर्ट किया एंड नो इम्प्रूवमेंट टू आईज एंड ब्लड विजन एंड शी इन्फॉर्म्ड, या शी कंप्लेंट, शी इन्फॉर्म्ड, या और कह सकते हैं, हाँ, एंड नो इम्प्रूवमेंट वॉज रिपोर्टेड, वॉज ऑब्जर्व्ड, रादर शी हैड ब्लड विजन। ये वही बनाए, ऐसा वही लिखे जिनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो सिंपल लिखें कि देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर आइज, आप ऐसा भी लिख सकते हो, देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर आइज, लेकिन अगर आप नेक्स्ट लेवल लिखना चाहते हो पर रिस्क नहीं लेना, रिस्क से कभी, रिस्क लेने से आप 400 से ऊपर तो जा सकते हो लेकिन 300 से नीचे भी जा सकते हो, इसलिए रिस्क कभी नहीं लेना। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ही ये पंगा लेना है। आफ्टर 10 डेज शी रिविजिटेड एंड यहाँ पे कोमा डालो, अब ये इससे अलग हो गया, आफ्टर 10 डेज उसने विजिट किया, अब ये लाइन अलग होगी कोमा लगाने से, एंड एक नया सब्जेक्ट आया एंड नो इम्प्रूवमेंट वॉज ऑब्जर्व्ड, रादर शी हैड ब्लड विजन 2, उसके अलावा उसकी विजन भी ब्लड होगी। तो ये लिखने का तरीका है अगर आप बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लिखना चाहते हो, बट अगेन आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन कि आपको बिल्कुल भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, उस केस में बस आप ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर शी रिविजिटेड एंड देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, एक चीज लिख सकते हो, या तो वाज ऑब्जर्व्ड लिख सकते हो या देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, तो दोनों में से एक मैं ये यूज कर लेता हूँ, देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, रादर शी रिपोर्टेड, अगर रिपोर्टेड वर्ड यूज करूँ तो और सुंदर हो जाएगा, रादर शी रिपोर्टेड ब्लड विजन 2, या फिर सिंपल करना है देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, फिर फुल स्टॉप, आप ऐसे भी लिख सकते हो फुल स्टॉप, ऑल्सो इन एडिशन। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, आपकी जब रिकॉर्डिंग में आएगा तो आप बार बार सुन पाओगे, इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप यूज करोगे। इन एडिशन शी हैड ब्लड विजन 2, सो आप कुछ भी यूज कर सकते हो इनमें से। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वही मैंने कहा, एक रिकॉर्डिंग को एक बार नहीं 10-12 बार सुनो, तब आपको क्लियर होगा आप क्या क्या यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद नो इम्प्रूवमेंट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव में, यानी कि अगेन ऑन एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन, मैम प्लीज माइक म्यूट करके बोलो, ऑन एग्जामिनेशन ओडीमा इन द बोथ अपर एंड लोअर आईलिड्स, या ओडीमा इन द आईलिड्स was found and she had marked conjunctival congestion, so chloramphenicol along with blown tears drop was, along with में was का यूज होता है, जैसे ये बोल के देख लो, राम के साथ साथ शाम भी गया, इंग्लिश और हिंदी हमेशा इकट्ठे रहती है, राम along with शाम, also गया मतलब सिंगुलर, क्या वॉज, मतलब कहने का मतलब अगर आप वॉज वर्ड में से यूज करना चाहते हो तो वॉज यूज होता है, जब अलोंग विद का यूज होता है, अगर अलोंग विद की जगह आप एंड का यूज करते हो तो वर यूज होता है। तो कहने का मतलब ऐसे ही, क्लोरमफेनिकोल, राम की जगह क्लोरमफेनिकोल, अलोंग विद जो भी दूसरी चीज है, अलोंग विद दूसरी चीज कौन सी है, बर्न ड्रॉप्स,
band drop was commenced, तो वहां पे was लगाना है, ठीक है। फिर आना चाहिए but however, लेकिन आज पेशेंट दोबारा आया है, however the patient has returned with worsening of condition, आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन पेशेंट तो इन सब को देने के, ये however क्यों लगाया, क्योंकि हमने पॉजिटिव चीज की थी, मेडिकेशन दी थी, तो अब उसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया, however देने के बावजूद भी, however the patient has returned with worsening of her of her eye condition, of her condition, या वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन ऑफ हर आई, और उसकी आई की कंडीशन और खराब हो गई है, एज क्योंकि शी कैनॉट मेक आउट चार्ट्स और वॉच टीवी, मतलब ये आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक अच्छे कनेक्टर का यूज होना कैसे, मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ कि पेशेंट रिटर्न आया है विद वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन, यहाँ पे चाहिए मत लिखो, या तो वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन ऑफ हर आई एज शी कैनॉट, वो ये भी नहीं कर सकता, शी कांट इवन मेक आउट, शी कांट इवन मतलब रीड और वॉच टीवी, तो ऐसे ये लाइन कनेक्ट होएगी। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस आप बाकी लाइन यूज कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस में क्या आ सकता है, अपार्ट फ्रॉम दिस शी इज वेरी डिस्ट्रेस्ड एंड हैज लॉस्ट मोस्ट साइट इन बोथ द आईज, तो ये वाली लाइन हमने लाइट वाली लाइन पहले यूज कर दी है। उसके बाद ऑन बीइंग एग्जामिन्ड शी हैज मार्क्ड edema of the upper and lower eyelids and also there is white sticky discharge, यहाँ पे छोटा सा कनेक्टर लगेगा, white sticky discharge है जिसके कारण से, due to which, अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ में due to which यूज कर दिया है तो because of which, दोनों का मतलब सेम होता है, because of का भी और due to का भी, because of is equal to due to, so जिसके कारण से, जिसके का मतलब which, due to which या because of which she is unable to read the eye chart, hence is being referred to your hospital urgently, पहले आपने अर्जेंट बेसिस यूज किया था, अब यूज करो लास्ट पैराग्राफ में अर्जेंटली, एंड हर हस्बैंड विल ड्राइव हर टू द हॉस्पिटल। इज इट ओके? किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हो, एंड आई हैव डन द रिकॉर्डिंग फ्रॉम फॉर यू एज वेल, दिस इज डॉक्टर भूपेश वंस अगेन, एंड आई हैव डन ऑल द रिकॉर्डिंग, so you would be able to listen it as many times as you can, and it's very bad to say कि ये अच्छा हुआ मैंने YouTube पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, मुझे पता लगता है आप कितना कम देखते हो, तो प्लीज उन रिकॉर्डिंग्स को देखो, वो आपके लिए रिकॉर्ड हो रहा है, इट्स फॉर योर बेनिफिट, प्लीज ट्राई टू लिसन, आई नो वी कांट डू एवरीथिंग, आप रीडिंग भी करते हो इंस्टीट्यूट में, लिसनिंग भी करते हो, आपके पास बहुत सारा काम होता है, आप घर भी संभालते हो, आप घूमते भी हो, आप बर्गर्स भी खाते हो, गोलगप्पे भी खाते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन, बट प्लीज वेन एवर यू हैव टाइम, जब आप बातें करते हो तो पेपर के दिनों में बातें करने की बजाय रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए, सो दैट इज वेयर आई फील कि बातों का टाइम हम बचा सकते हैं। So that's pretty much it from my side as far as writing of today is concerned, and then we will start the reading session after 10 minutes, and by that time meanwhile we will have a discussion of the questions. If you have any doubt you can ask me anything.